हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग मजे में होंगे। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले जितने भी वीडियो हम लोग ने चैप्टर 2 में किए उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। इस लेक्चर में हम लोग मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, अब उसका फ्यूजन होना है। लेकिन फ्यूजन होने से पहले मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा फ्यूज करने के लिए। उसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा पॉलिनेशन है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिनेशन को डीपली बढ़िया से समझेंगे और उसके टाइप्स के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक लगाइएगा पॉलिनेशन। आई होप कि आपको पॉलिनेशन का डिफिनेशन पता होगा, हम लोग ने ये 9th-10th क्लास में भी पढ़ चुका है। तो फिर भी मैं यहाँ डिफिनेशन लिख देता हूँ। पॉलिनेशन का डिफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस of which the process of transfer of pollen grains from the anther to stigma, यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है। पॉलन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एंथर में होता है, ये हम लोग ने पढ़ लिया है। तो एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाकर लैंड किया, उसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्लांट है जिसमें कि खुद का प्लांट में ही पॉलिनेशन हो जाता है, जैसे कि कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं जिसमें कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंथर प्रोड्यूस हुआ और उसी फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे जाकर के एंथर लैंड कर गया। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के कैटेगरी में आता है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें कि प्लांट तो सेम रहता है लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो जाता है। मतलब एक ही प्लांट का एक फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा पे जाकर लैंड किया। उस तरह का भी पॉलिनेशन हो सकता है। या ऐसा भी पॉलिनेशन हो सकता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता है, जिसमें कि एक प्लांट का एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकला वो दूसरे प्लांट के, मतलब प्लांट ही चेंज हो गया, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाकर के लैंड किया पॉलन ग्रेन। तो इसी बेसिस पे पॉलिनेशन को हम लोग कुछ कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाकर आपको शो कर देता हूँ पॉलिनेशन का डिवीजन। तो सबसे पहले तो पॉलिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। नाम से ही पता चला होगा सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद में पॉलिनेशन करना। अब खुद में का मतलब हो सकता है या तो खुद के फ्लावर में ही पॉलिनेशन करना या खुद के प्लांट में ही पॉलिनेशन करना। इसको हम लोग अभी और कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ही होता है कि प्लांट में चेंज हो जाना। मतलब प्लांट ही चेंज हो गया, एक प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे प्लांट का फ्लावर में जाकर स्टिग्मा पे लैंड किया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट ही चेंज हो जाता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन को और भी कुछ कुछ नेम से हम लोग बायो आपके नोटबुक में दिया हुआ होगा, नोट कर लीजिएगा। इसको जेनोगेमी भी बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी नोटबुक में आपको क्रॉस पॉलिनेशन का नाम एलोगेमी से भी मिल जाएगा, तो उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर हम लोग आते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है खुद के फ्लावर में भी पॉलिनेशन कर सकता है और खुद के प्लांट में भी पॉलिनेशन कर सकता है। तो इसका भी हम लोग दो कैटेगरी में इसको भी डिवाइड करते हैं। पहला ऑटोगेमी, पहला ऑटोगेमी डिवीजन हो गया और सेकंड होगा गेटोनोगेमी। अब ऑटोगेमी का मतलब हो गया
कि फ्लावर तो सेम है, यानी एक ही फ्लावर है, इसका कंडीशन है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए जिसमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है। तो ऑटोगैमी में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ पॉलिनेशन का हम लोग ने डिवीजन किया ऑटोगैमी और गेटोनोगैमी में। तो ऑटोगैमी क्या होता है कि सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब फ्लावर एक ही है, उसी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, उसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा स्टेमन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा पिस्टिल है। तो यानी स्टेमन में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा और वही पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर में ही स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर जाएगा। तो उसको हम लोग ऑटोगैमी की कैटेगरी में रखेंगे, हालांकि हम लोग अभी यहाँ डिफिनेशन लिखेंगे। गेटोनोगैमी के केस में क्या होता है कि प्लांट सेम रहता है बट फ्लावर चेंज हो जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि प्लांट ही चेंज हो गया है। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन को जाना पड़ेगा। अब पॉलन ग्रेन खुद तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएगा नहीं, कुछ एजेंट होगा जो कि पॉलन ग्रेन को ले जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ले। तो वो जो एजेंट है वो दो तरह का एजेंट हो सकता है, हमारे बुक में दो तरह का एजेंट दिया हुआ है, पहला एबायोटिक एजेंट और दूसरा बायोटिक एजेंट। तो एबायोटिक एजेंट के कैटेगरी में हमारा विंड आता है, वाटर आता है, और बायोटिक एजेंट में क्या हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, बैट हो सकता है, हम लोग खुद ह्यूमन भी हो सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोग यहीं पर कैटेगराइज करके सारा का नेमिंग कर लेंगे और ये लिखेंगे कि किस टाइप का एजेंट से कौन सा नाम दिया गया है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन का एजेंट जो है वो दो तरह का हो सकता है, लिख लीजिएगा यहाँ। पहला क्या हो सकता है, एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट का मतलब होता है कि ऐसा एजेंट जिसमें कि लाइफ सर्वाइव ना करे, जैसे विंड। और विंड तो रेस्पिरेशन डाइजेशन करता नहीं है, वाटर रेस्पिरेशन डाइजेशन करता नहीं है, इसलिए उसको एबायोटिक के केस में रखें। और सेकेंड वन हमारा क्या है, बायोटिक एजेंट। अब देखिए एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। एबायोटिक के केस में फर्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, अगर मान लीजिए कि पॉलिनेशन हो रहा है और उसको पॉलिनेशन करवाने में हेल्प कर रहा है, विंड हेल्प कर रहा है, जैसे पॉलन ग्रेन विंड के मीडियम के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाकर के पॉलिनेशन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। लिख लीजिएगा एनिमोफिली। यानी कि पॉलिनेशन डन बाय विंड। सेकेंड क्या हो सकता है, अगर पॉलिनेशन मान लीजिए वाटर के द्वारा हुआ तो उसको हम लोग हाइड्रोफिली बोलेंगे। तो ये दो एग्जांपल हैं एबायोटिक एजेंट के। अब चलिए हम लोग बायोटिक एजेंट के एग्जांपल देखते हैं। तो बायोटिक एजेंट्स में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केस में होता है कि इंसेक्ट ही पॉलिनेशन डन करती है, जैसे बटरफ्लाई और भी बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि पॉलिनेशन को डन करते हैं। तो अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन डन हो रहा है तो उसको हम लोग इंटोमोफिली बोलते हैं। लिख लीजिएगा, यानी पॉलिनेशन डन बाय इंसेक्ट्स। सेकेंड एग्जांपल, अगर हमारा जो पॉलिनेशन है वो बर्ड्स के द्वारा होता है, कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो कि साइज में छोटे होते हैं, वही बर्ड्स क्या करते हैं, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलन को ट्रांसफर करते हैं, तो उनको हम लोग ऑर्निथोफिली बोलते हैं। लिख लीजिएगा नाम, ऑर्निथोफिली, यानी कि पॉलिनेशन डन बाय बर्ड्स। और जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, जो कि लास्ट एग्जांपल है, अगर मान लीजिए पॉलिनेशन बैट्स के द्वारा डन होता है, जो कि बैट्स आप लोग जानते हैं कि वो क्या है, मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं, ऐसा बर्ड जो कि मैमल्स के कैटेगरी में आता है वो बैट्स है। तो बैट्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन डन होता है तो उसको हम लोग चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं। लिख लीजिएगा स्पेलिंग ध्यान से, यानी कि पॉलिनेशन डन बाय बैट्स। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स का, इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जितना भी मैंने ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन लिखा, इसको हम लोग डिटेल में डिफिनेशन वाइज करके और देखते हैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग यहाँ पॉलिनेशंस का डिवीजन देख लिया कि किस किस बेसिस पे क्या क्या डिवीजन है पॉलिनेशन का। आपको यहाँ पर एक पिक्टोरियल फॉर्म में दो प्लांट दिख रहा होगा और दोनों में एरो के बेसिस पे आपको दिख रहा होगा कि किस किस तरह का पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी है कि गेटोनोगैमी है कि क्रॉस पॉलिनेशन है। तो आई होप कि आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया हो कि ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है। चलिए अब इसका डिफिनेशन वगैरह प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, डिटेल में इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लगाइए क्या हमारा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब पता होगा आपको, खुद में पॉलिनेशन करना। अब खुद में पॉलिनेशन दो तरह से हो सकता है, या तो खुद के फ्लावर में पॉलिनेशन हो सकता है या तो खुद के प्लांट में पॉलिनेशन हो सकता है। तो अगर खुद के फ्लावर में पॉलिनेशन हो तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं, और अगर खुद के प्लांट में पॉलिनेशन हो तो उसको गेटोनोगैमी बोलते हैं। तो लिखिएगा फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर ऑटोगैमी। अगर आप लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि फ्लावर इसमें सेम रहेगा, एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा, तभी तो ऑटोगैमी होगा। यानी कि ये जो फ्लावर होगा इस केस में वो बाइसेक्सुअल होगा। तो ऑटोगैमी का ये डिफिनेशन होता है। अब देखिए ऑटोगैमी का मतलब होता है कि सेम फ्लावर में हो रहा है। अब इसमें भी दो केस है कि सेम फ्लावर में दो तरह हो सकता है, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि दो तरह का हो सकता है, या तो फ्लावर क्लोज रहे या तो फ्लावर ओपन रहे। चलिए पहले इसका डिफिनेशन में लिख देता हूं, फिर मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। पहला क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि फ्लावर क्लोज रहा तो उसको हम लोग क्लिस्टोगैमस बोलते हैं या क्लिस्टोगैमी। अगर फ्लावर को बोलेंगे तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इसमें क्या होता है कि फ्लावर रिमेन्स क्लोज्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब कि वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में कभी भी फ्लावर ओपन होता ही नहीं है। मतलब फ्लावर का जो पेटल है वो कभी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता ही नहीं है, हमेशा वो क्लोज ही रहता है। और उसके अंदर ही एंथर और पिस्टिल दोनों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जर्मिनेशन होता है और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है और सीड का फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि क्लिस्टोगैमस के केस में क्या होता है कि फ्लावर हमेशा क्लोज ही रहेगा। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस को चेस्मोगैमस बोलते हैं, चेस्मोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चेस्मोगैमी की केस में क्या है कि फ्लावर ओपन होगा, इसमें भी लिख लीजिएगा फ्लावर ओपन्स टू डू पॉलिनेशन। तो आई होप कि आप लोग ऑटोगैमी का ये जो दो केस है, क्लिस्टोगैमस और ऑटोगैमस, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस, ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब देखिए ये ऑटोगैमी होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, मतलब कब ऐसा ऑटोगैमी होगा, उसके लिए दो कंडीशंस आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी। ऑटोगैमी करने के लिए प्लांट्स के पास दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन कि फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तभी तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा तो पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एंथर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक साथ मैच्योर होना चाहिए, तभी तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा और एक्टिवली उसके जितना टाइम पीरियड होगा, जो कि हम लोग ने पढ़ा था पहले भी कि पॉलन विएबिलिटी, तो पॉलन विएबिलिटी का जितना टाइम होगा उसी टाइम में पॉलिनेशन हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टिग्मा पे जहां जाके लैंड करेगा पॉलन ग्रेन उसको भी मैच्योर होना चाहिए सेम टाइम पे। तो ये दो कंडीशंस है, दोनों को लिख लीजिएगा। पहला कंडीशन क्या होगा
कि पहला कंडीशन ये हो सकता है कि फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, ऑटोगैमी होने के लिए। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि एंथर एंड स्टिग्मा बोथ मैच्योर्स एट सेम टाइम। यानी कि जो हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां पर कि पॉलन का फॉर्मेशन होगा वो एंथर है, और फीमेल क्या है, स्टिग्मा है, जहां पर पॉलन ग्रेन जाके लैंड करेगा। दोनों एक साथ ही मैच्योर होना चाहिए ताकि जो पॉलन ग्रेन का विएबिलिटी है उसी के टाइम पीरियड के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए अच्छे से। तो चलिए हम लोग ने ऑटोगैमी के बारे में जितना हम लोग को पढ़ना था उतना हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब गेटेनोगैमी का डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग ने सेल्फ पॉलिनेशन में पहला पार्ट देख लिया था जो कि था ऑटोगैमी। अब सेकेंड पार्ट है गेटेनोगैमी, इसके बारे में भी देख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, लिखिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from the anther to stigma। अब इस केस में क्या है कि पॉलिनेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन गेटेनोगैमी के केस में क्या है कि जो फ्लावर होगा वो एक ही प्लांट का होगा लेकिन दो अलग अलग फ्लावर होगा। तो इसमें लिख लीजिए ऑफ डिफरेंट फ्लावर born on same plant, मतलब एक ही प्लांट का दो अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन होगा तो उसको गेटेनोगैमी बोलेंगे। अब जो हमारा सेकेंड था ये तो हमारा फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेकेंड मेरा क्या था हम लोग का क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि प्लांट ही अलग हो जाएगा, मतलब एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर लैंड करेगा तो उस पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, बट इसमें कंडीशन क्या है कि फ्लावर अलग अलग होगा और प्लांट भी अलग अलग होगा। तो लिख लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर of different flower of different plant, मतलब कि प्लांट भी अलग होगा और फ्लावर भी अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है प्लांट अलग होगा तो फ्लावर तो अलग होगा ही होगा। तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें कंडीशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन खुद से कभी नहीं हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए कुछ एजेंसी चाहिए। अब वो एजेंसी क्या क्या होता है मैंने आपको पहले बता चुका है, यहाँ पर डायग्राम बना के लेबल करके उसका नाम भी मैंने आपको लिखवा दिया था। बर्ड से हो सकता है, बैट से बायोटिक, ये बायोटिक, हर तरह का एजेंसी मैंने आपको बता दिया। तो वही एजेंसी के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ओनली डन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन is only done with the help of external agencies। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट चाहिए पॉलिनेशन करवाने के लिए। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में कि सेल्फ पॉलिनेशन होने में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है और क्रॉस पॉलिनेशन होने में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो उसके बारे में हम लोग अभी एक एक करके लिखेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे,
फिर उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। हालांकि ये जनरली आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ लिखवा देता हूँ ताकि एग्जाम के समय जब आप पढ़ने जाएं तो आप यहाँ से जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ वो डायरेक्टली अपने एग्जाम शीट में लिख सकें। ठीक है, तो पहले टॉपिक लगवाइएगा एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का क्या क्या एडवांटेज है? तो फर्स्ट एडवांटेज हमारा हो जाएगा कि देयर इज नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट नो चांस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन। यानी कि जो प्लांट ने पॉलिनेशन किया है वो हमेशा मतलब अच्छी तरह से हो ही जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिन उनको ट्रांसफर होकर के बहुत दूर जाना ही नहीं पड़ रहा है, अपने ही फ्लावर में या अपने ही प्लांट के किसी और फ्लावर में स्टिग्मा पे जाके लैंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक बार में 100 पॉलिन ग्रेन भी अगर रिलीज हुआ है एंथर से, तो 100 में से एक तो ऐसा होगा ही जो कि अपने फ्लावर के प्लांट में किसी और फ्लावर में जाकर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में हमेशा पॉलिनेशन हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि जो फ्लावर देखते होंगे आप लोग कुछ कुछ की वो स्मेल बहुत ही अच्छा स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि सेंट बोलते हैं। कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो कि नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में वो सब चीज का कोई जरूरत नहीं होता, क्योंकि अपने ही फ्लावर में पॉलिनेशन करना है तो सेंट और नेक्टर का क्या जरूरत। वो सेंट और नेक्टर तो तब जरूरत पड़ता है ना जबकि एक्सटर्नल एजेंसी का यूज लेना पड़ता है पॉलिनेशन के लिए। तो सेकेंड एडवांटेज देख लीजिए, scent and nectar not to be produced। यानी कि सेंट या नेक्टर प्रोड्यूस करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता है सेल्फ पॉलिनेशन में। ये हो गया एडवांटेज हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का। अब इसका डिसएडवांटेज देखिए क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज हो सकता है, क्या हो सकता है आप लोग सोचिए। पहला डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई एक प्रोजेनी है, पेरेंटल प्रोजेनी है, और उसमें किसी भी कैरेक्टर का मतलब कमी हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिजीज हुआ पेरेंटल बॉडी में, तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो नया जो इंडिविजुअल बनेगा, जो बेबी डॉटर इंडिविजुअल बनेगा, उसमें भी वो डिजीज पास हो जाएगा। यानी कि जो कैरेक्टर पेरेंटल बॉडी में था वही कैरेक्टर किस में चला गया, बेबी बॉडी में चला गया। तो इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि एक सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है एक ही फ्लावर में, मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में, चाहे वो एक ही फ्लावर का हो, एक ही प्लांट में हो, या एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो, एक ही प्लांट में सब चीज हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें चांस ऑफ जो होता है ना डेवलपमेंट होना नेक्स्ट प्रोजेनी में, वो बहुत कम हो जाता है। तो पहला इसमें डिसएडवांटेज लिख लीजिएगा क्या होगा कि कंटिन्यूएशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण क्या होगा कि रिजल्ट इन वीकर प्रोजेनी, धीरे धीरे प्रोजेनी क्या होगा और वीक होते जाएगा। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, वही जो मैंने अभी आपको बताया डिजीज। अगर पेरेंटल बॉडी में कोई डिजीज प्रेजेंट होगा तो वही इंडिविजुअल जो नया बनेगा उसमें भी वो डिजीज पास कर जाएगा, और धीरे धीरे वो डिजीज आने वाले जितना भी जनरेशन होगा सब में पास करते जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो लिख लीजिएगा कि रेजिस्टेंस टू डिजीज, मतलब डिजीज से रेजिस्टेंस उसमें क्या होता है घट जाता है।
यानी कि किसी भी एक्सटर्नल डिजीज से लड़ने की क्षमता, उससे ओवरलैप करने की क्षमता क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर घटने लगती है। इसीलिए हमने ये पॉइंट लगाया कि रेसिस्टेंस टू डिजीज डिक्रीजेस। तो ये तो हो सकते हैं कि एडवांटेज और सेल्फ। चलिए यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग ने देख लिया। अब सेम चीज हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के केस में भी कर लेते हैं, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख लेते हैं। चलिए अब हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या होगा, वही सारा एडवांटेज होगा जो कि सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज था। तो इसका पहला एडवांटेज लिख लीजिए कि इसमें जो भी नया इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है वो कुछ नया यूजफुल कैरेक्टर के साथ फॉर्मेशन होता है। मतलब वो कैरेक्टर, मान लीजिए कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि फीमेल या पेरेंटल बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, क्रॉस पोलिनेशन हुआ तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दोनों प्लांट ही अलग अलग हो गया। तो मान लीजिए कि जो दूसरा प्लांट होगा उसमें वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो जो नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा उसमें भी वो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन नया कैरेक्टर का हो जाता है यूजफुल कैरेक्टर के साथ। तो पहला लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल with new useful characters। अब सेकंड इसका एडवांटेज क्या हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन का, तो क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल हो सकता है कि डिजीज रेसिस्टेंस। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये एक प्लांट है ए और ये प्लांट है बी, और मान लीजिए कि इस प्लांट में क्या है कि डिजीज रेसिस्टेंस, किसी डिजीज से रेसिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, और इस प्लांट में डिजीज से रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। इसमें से मान लीजिए कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें फीमेल गैमेट है, तो मेल गैमेट इस प्लांट से इस प्लांट में जाएगा, और जब प्लांट का चेंज हो रहा है तो जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसमें इस प्लांट का भी कैरेक्टर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप जो नया प्रोजेनी फॉर्म होगा वो उस कैरेक्टर के साथ ही फॉर्म होगा, यानी कि डिजीज रेसिस्टेंस भी हो सकता है इस केस में। तो सेकेंड हमारा क्या हो सकता है एडवांटेज, कि रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ new individual with disease resistance characters। यानी कि डिजीज रेसिस्टेंस कैरेक्टर के साथ नया प्रोजेनी का, तो डिजीज रेसिस्टेंस हो सकता है नया प्रोजेनी, और क्या हो सकता है कि जो नया प्रोजेनी फॉर्मेशन होगा वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा मतलब डेवलप होकर के अच्छा हो सकता है। जैसे पहले का मान लीजिए कोई पेरेंटल प्लांट है, उसका उतना इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, वो ज्यादा यील्ड नहीं दे पाता, लेकिन जो नया प्रोड्यूस होगा प्रोजेनी, उसमें हो सकता है कि नया जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ उसमें और बेटर यील्ड के साथ वो प्लांट प्रोड्यूस हुआ, तो उसका क्या होगा, इकोनॉमिकल वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो लिख लीजिए, एंड हाई yield of a new individual with more economically developed। यानी कि वो अपने अंदर इतना ज्यादा चेंज कर लेगा क्रॉस पोलिनेशन होने के बाद कि वो बहुत ज्यादा से ज्यादा फसल दे पाएगा, इसलिए उसका क्या होगा, इकोनॉमिकली वैल्यू भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, और थर्ड क्या हो सकता है क्रॉस पोलिनेशन का एग्जांपल, थर्ड क्रॉस पोलिनेशन का एग्जांपल एडवांटेज ये हो सकता है कि क्रॉस पोलिनेशन होने के कारण जो प्लांट है वो नया इंडिविजुअल, नया इन्वायरमेंट में, नया क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो ये भी लिख लीजिए थर्ड एग्जांपल कि
the new individual are capable to survive in new environment या new climatic condition। चलिए हम लोग ने 3 एडवांटेज देख लिया है क्रॉस पोलिनेशन का। अब इसके भी कुछ कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। अब सबसे बड़ा क्रॉस पोलिनेशन का डिसएडवांटेज यही है जो कि सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेज था, कि सेल्फ पोलिनेशन में पोलिनेशन होना कंफर्म था कि हाँ पोलिनेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में चांस ऑफ जो पोलिनेशन है वो काफी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन पास होगा तो हो सकता है कि उसके पाथवे में ही कहीं वो पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाए या कहीं और वो फंस करके रह जाए और पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट तक ना पहुंच पाए। तो पहला ये हो सकता है कि चांस ऑफ फैक्टर यानी पॉलिनेशन का चांस ऑफ फैक्टर वहां पर अनसर्टेन हो सकता है। तो लिख लीजिएगा इट इज अनसर्टेन। पॉलिनेशन इसका क्रॉस पोलिनेशन के केस में अनसर्टेन होगा, बिकॉज a chance of factor for pollination is क्या होगा कि हमेशा वो इन्वॉल्व ही होगा, इज ऑलवेज इन्वॉल्व। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट है, क्रॉस पोलिनेशन है तो इसका एक्सटर्नल एजेंट का जरूरत पड़ेगा ही। तो अगर मान लीजिए कोई इंसेक्ट है जो कि क्रॉस पोलिनेशन डन कर रहा है तो वो इंसेक्ट में अगर पॉलन ग्रेन जाकर के स्टिक हो गया तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो इंसेक्ट दूसरे फीमेल रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर के पास जाकर के लैंड कर ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि अनसर्टेन होता है क्योंकि चांस ऑफ फैक्टर हमेशा इसमें लगा ही हो सकता है। और क्रॉस पोलिनेशन का क्या एडवांटेज हो सकता है कि हम लोग ने देखा कि क्रॉस पोलिनेशन में डिजीज रेसिस्टेंस या हाई यील्डिंग कैपेबिलिटी भी आ सकता है न्यू इंडिविजुअल में। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव चेंज होने की जगह नेगेटिव चेंज भी हो सकता है न्यू प्रोजेनी में। मतलब कोई अगर पहले से यूजफुल चीज था और बाद में वो न्यू प्रोजेनी में जाने के बाद वो अनयूजफुल हो गया, मतलब वो यूजफुल ना रहा, उसके जगह कोई डिस्ट्रॉयबल कैरेक्टर आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको भी लिख लीजिएगा कि मे लीड टू addition of some undesirable change in new individual। तो न्यू इंडिविजुअल में कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस भी आ सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन के केस में। तो आई होप कि आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन का क्लियर होगा। आप लोग इसको बढ़िया से अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा वीडियो लेक्चर इसका बनेगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट होते हैं उनको क्या होता है कि शॉर्ट वीडियो ही ज़्यादा पसंद होता है। भले नंबर ऑफ वीडियो जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिनेशन को देखेंगे कि पॉलिनेशन होने के बाद फ्यूजन कैसे होता है, जैसे मेल और फीमेल गैमेट का एक दूसरे से कैसे ट्रांसफर होता है वो तो हम लोग ने इस लेक्चर में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका फ्यूजन पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स है, उसमें भी डिवीजन है, वो सब हम लोग वहाँ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।